क्वांटिनेंट। क्वांटिनेंट हिंदी में क्वांटिनेंट को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप उसे कहते हैं जब किसी बड़े भूभाग को के चारों ओर जब जल से घिरा होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप मुख्यतः 7 होते हैं। महाद्वीप इसे इंग्लिश में क्वांटिनेंट कहते हैं। क्वांटिनेंट को हिंदी में महाद्वीप कहा जाता है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। महाद्वीपों की संख्या 7 है। जब हम महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप साउथ अमेरिका महाद्वीप, और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, और एक 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप कहते हैं, और 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप को ओशानिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओशानिया महाद्वीप, इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। परंतु जब इनके अन्य नाम भी रखा गया है, इनका अन्य भी नाम भी रखा गया है, जैसे उत्तरी महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसे हम मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि मानव पहली बार सभ्यता यहीं पर पाया गया था। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में हो गया, भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी की सभ्यता था, और सभ्य मानव की भांति ये जीवन जीने लगे थे, इसलिए इसे मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। दूसरा जब बात नंबर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं कि यहाँ के लोग काले होते हैं, और इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। काले होने का मुख्य रीज़न ये हो जाता है कि यहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों यहीं से होकर गुजरती है, तीनों के बीच ही में पाया जाता है। इसलिए इसे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों रेखाएं इसके बीच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे यहाँ के लोग काले होते हैं, और इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, और काला महाद्वीप भी साथ ही साथ कहा जाता है। इसे मानव जाति का प्रथम बार उदय हुआ था। मानव जाति पहली बार यहीं हुए थे, जो नग्न रहते थे, अर्धनग्न वस्त्र पहनते थे, नंगे रहते थे, और उन्हें मानव जाति का, इसलिए इसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से जब तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जो इसमें सब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहीं पर स्थित है। कनाडा जैसे देश भी यहीं पर स्थित है। चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका भी कहते हैं इसको। यहाँ पर इसे हम पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि पक्षियों की संख्या सबसे अधिक यहीं पर है। इसे सांपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांपों की सबसे जहरीला सांप और सांपों की संख्या सबसे अधिक यहीं पर पाया जाता है, इसलिए इसे सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं। सांप, क्योंकि यहाँ पर अमेजन ब्राज़ील में जब देखा जाता है तो यहाँ पर अमेजन जंगल है, इसमें अमेजन जंगल पाया जाता है। यहाँ पर ये क्षेत्र पूरा ब्राज़ील वाला है, और यहाँ पर अमेजन जंगल पाया जाता है। यहीं पर एक अमेजन नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो अमेजन नदी यहीं से आती है, और अमेजन जंगल भी यहीं पर है, जो ऑक्सीजन का पूरी दुनिया का ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन यहीं से उत्पन्न होता है, का प्रोड्यूस करता है यहीं जंगल से, तो इसलिए प्रोड्यूस करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात आती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को
कहा जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। सफ़ेद महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट 98% पार्ट, जब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की, कि अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो कह सकते हैं कि इसका 98% पार्ट जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% पार्ट बर्फ से ढका हुआ है और सफ़ेद दिखता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर इसे मानव विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। मानव विहीन महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव निवास नहीं करते हैं, इसलिए इसे मानव विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे भूकंप विहीन महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भूकंप नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेट शायद टकराने के योग्य है नहीं, इसलिए भूकंप नहीं आता है, इसलिए इसे भूकंप विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि स्पेशली ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, जो केवल विज्ञान के उपयोग में आता है, इसलिए इसे विज्ञान महाद्वीप कहते हैं। ये विज्ञान के उपयोग में आता है, वैज्ञानिकों के उपयोग में आता है, इसलिए विज्ञान महाद्वीप कहते हैं। एक बात आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इसके बाद आती है छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप है, जो सभी कॉन्टिनेंटों में सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। और इसके बाद आता है ओशानिया महाद्वीप, ओशानिया कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ओशानिया कॉन्टिनेंट ओशानिया कॉन्टिनेंट में चार बड़े बड़े देश आते हैं, जिनकी संख्या ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और एक होता है पॉलिनेशिया, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसलिए इसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। इसलिए हम ओशानिया कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसे एक और कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम जीलैंडिया महाद्वीप था, इसे जीलैंडिया महाद्वीप कहते हैं। जीलैंडिया दरअसल आज के जो वर्तमान में पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है। जो भाग जलमग्न हो चुका है उसे ओल्ड जीलैंडिया कहते हैं, लैंडिया, तथा जो भाग डूबा नहीं है, मतलब जलमग्न नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा जीलैंडिया का कुछ पार्ट नहीं डूबा, जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। न्यूजीलैंड कहते हैं। देख सकते हैं इसको हम। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक और कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम जीलैंडिया है, और जीलैंडिया यहीं हुआ था, परंतु लाखों करोड़ों वर्ष में ये डूब गया, पानी से डूब गया, और इसका कुछ पार्ट जो पानी से डूब नहीं पाया उसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। न्यूजीलैंड एक ओल्ड न्यूजीलैंड हुआ करता था, तो ओल्ड न्यूजीलैंड पानी में डूब गया, और एक न्यूजीलैंड है जो पानी में नहीं डूबा, इसे न्यूजीलैंड कहते हैं। वे अब हो गए कॉन्टिनेंट। वैसे हम फिर जान सकते हैं कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट है, तो दुनिया में कॉन्टिनेंटों की संख्या
8।